तो मार्केट में दिख रही है चौतरफा तेजी। ठीक है, तो लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं इन मेनली जो स्टॉक्स है इनके ऊपर बात करते हैं। पहले आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है, 18,512 अभी ट्रेड हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हाई मार्केट ने दिखा दिया है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टॉक्स है जो अभी बहुत अच्छा तेजी दिख रही है, जैसे कि ये पेनी स्टॉक मैंने आपको दिखला है। तो इनके ऊपर एक आपको मैं अपना व्यूज शेयर कर देता हूँ कि इन स्टॉक्स में आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो दो शेयर है, यूको बैंक और आपका साउथ इंडियन बैंक। तो ये देखो, इसमें भी स्टॉक में अच्छी तेजी आई थी। ये स्टॉक हाई लगाना के गिर गया, कितने रुपए का लगाया था, 21 रुपए का हाई। तो स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, 58%। जो हमारे टारगेट था ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, 25 रुपए का लास्ट टारगेट है। तो चाहो तो स्टॉक में आप प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आने वाला है। ठीक है, तो यूको बैंक में मेरा यही रिकमेंडेशन है कि बाय मत करो, अब सेल करना स्टार्ट करो। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक आपको पता है 7-8 रुपए में सजेस्ट किया था। रिटर्न आप खुद देख सकते हो, बहुत अच्छा रिटर्न, मोर देन 100% रिटर्न स्टॉक ने कमा के हमें दे दिया है। तो भाई 100% आ चुका है, तो अपना वही रूल अप्लाई करो। ठीक है, पर्सनली मुझे 100% नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्टॉक को 7 रुपए एवरेज नहीं किया था। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को बताया था कि आप एवरेज कर सकते हैं, मैंने एवरेज नहीं किया था। तो मुझे अभी 75% का गेन आ रहा है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि एकमात्र रीजन ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई कभी भी यूटर्न ले सकती है। तो थोड़ा बहुत जो पैसा आ रहा है, पूरा एग्जिट ना करते हो, थोड़ा बहुत तो कर लो, कम से कम 40-50% तो गेन कर ही लो ना यार, है ना। और बाकी छोड़ दो 28 के टारगेट के लिए जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 28 की है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना। लेकिन हाँ, जिसने 7-8 में बाई किया स्टॉक को, तो अब 16 रुपए हो चुका है, एग्जिट कर लो जो 7-8 का माल है। ठीक है, पूरे 100% कैपिटल निकाल लो वहां से। ठीक है, फिर आप 28 के गेन के लिए इंतजार कर सकते हो। ठीक है, और कुछ स्टॉक्स जैसे आरबीएनएल, इसमें मोर देन, इसमें तो मुझे आ रहा है मोर देन आई थिंक 120% रिटर्न आ रहा है। जैसे उम्मीद थी कि स्टॉक 100 रुपए का टारगेट दिखाएगा, देखो आगे भाई। ठीक है, 29 रुपए के भाव मेरी एवरेज बैठती है, मुझे भी 150-150% एक्जैक्टली यही रिटर्न आ रहा है। तो अगर आपको भी आ रहा है तो एग्जिट करना स्टार्ट करो। मेरे पास तो अभी बहुत कम शेयर्स बचे हैं, 100 रुपए के मेरे फाइनल टारगेट थे जो अब आ चुके हैं। और आईआरएफसी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी 31 रुपए आ चुका है, देखो। और इसका भी आप रिटर्न कैलकुलेट करते हो बिलो अराउंड 21 रुपए में, हमने बताया था आपको 21 से अभी स्टॉक 49% रिटर्न दे रहा है। तो इसको भी चाहो तो आप एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आरएमएल मेरे टारगेट थे अच्छे खासे, इसके टारगेट थे थोड़े 30-35 रुपए। तो एग्जैक्टली ये भी आने वाला है वहां तक। ठीक है, तो इसमें भी चाहो तो आप एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ स्टॉक्स है जैसे आपको दिखा देता हूँ, इस पे जो मेंशन हो रखे हैं वो देख लेते हैं एक बार। एफ कंज्यूमर, तो एफ कंज्यूमर आई थिंक मैंने भी आपको बताया था कि आप एवरेज कर सकते हो 380 के आसपास, मैंने भी बाय किया था, सॉरी 180 के आसपास। तो ये स्टॉक अगर 160 के नीचे क्लोज करता है, देखो क्लोज नहीं कर पा रहा है, अगर ये 160 नीचे क्लोज करता है, देखो क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो ये क्लोज करेगा तो आप एग्जिट कर देना वो पोजीशन जो आपने भी 180 में बाय करी है। मैंने जो बाय करी 180 में, मैं भी एग्जिट कर दूंगा, क्लोज करता है तो क्लोज करने दो भाई। अब क्लोज ही नहीं करा तो क्या दिक्कत है, होल्ड करो फिर। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक। अब एप्सिल सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये स्टॉक में मैंने आपको पैटर्न बताया था, उस पैटर्न के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो तो बढ़िया है, उस पैटर्न के हिसाब से काम कर रहे हो तो बढ़िया है। तो पैटर्न क्या था वो देख लो एक बार। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, तो देखो ये स्टॉक ने यहाँ, जब तक मैंने बोला था जब तक इसको तोड़ता नहीं है, मतलब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये देखो लो, ये जब तक इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, देखो क्लोज का मतलब क्या होता है, देखो यही होता है क्लोजिंग बेसिस में जो स्टॉक को बोलता हूँ। जब तक क्लोज नहीं करता आप स्टॉक को एग्जिट मत करो। ठीक है, ये सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है प्राइस में से। तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड करा 245-240 के ऊपर, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो अगर आपने स्टॉक को यहाँ कहीं बाय किया है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड करा। हाँ, अगर 240 तोड़ता है इस बार तो बहुत स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, बहुत नीचे आ जाएगा, फिर 240 अगर तोड़ता तो एग्जिट कर देना। जो आपने पोजीशन यहाँ बनाई है, जो जिन्होंने यहाँ बनाई है वो तो होल्ड करे, लेकिन जिन्होंने यहाँ बनाई है उनके लिए मैं बात कह रहा हूँ। ठीक है, और कुछ स्टॉक जैसे आप लगातार पूछते रहते हो इसमें क्या करे, तो जैसे आपका इंडियन इन्फो है। ठीक है, और आपका जो मैं इसमें एक्सेस कंज्यूमर तो हो गया है, बाकी मैं 2-3 स्टॉक ऐड हो खुद कर देता हूँ जो मुझे याद है। तो इंडियन इन्फो आप लोग देख सकते हो, यहाँ तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो चुका है एक बार। ठीक है, कि ये इसका अगर लो इसने क्लोज कर चुका है तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका है। जिन्होंने यहाँ स्टॉक को बाय किया था, ये ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस को बोलते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क समझो। यहाँ हमने करी थी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अच्छी खासी मिल गई, अब यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग समझते हो ना, छोटा मोटा गेन करके एग्जिट करो बस। ठीक है, 10%, 20%, 30%, 40% जो आपको अच्छा लगता है वो करके अब एग्जिट करो। ठीक है, तो दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इसमें जब ये मंथली ब्रेकआउट करेगा रेड कैंडल का, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो ये ट्रेडिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रेडिंग में फॉलो करो रूल को, इन्वेस्टमेंट में भी फॉलो करो रूल को। ठीक है, तो दोनों में रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये
आपको एक रियल एग्जांपल है कि कभी भी किसी स्टॉक को ना, अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो भैया एग्जिट कर दो बिना सोचे समझे। ये मत सोचो कि स्टॉक वहां से यूटर्न लेगा, उसी समय करो। क्या पता है 2 रुपए 23 पैसा भी ट्रेड कर रहा है, कल ये आपको 1 रुपए मिल जाए तो वहां बाय कर लेना भैया। समझ गए? लोग यही तो गलती करते हैं, समझते ही नहीं मेरी बातें। ठीक है, यहाँ अभी ट्रेडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट यहाँ थी, हाँ 1 रुपए आता है तो आप दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मुझे लगता है 1 रुपए आ सकता है स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट मैंने आपको क्या बोला है, जो रैली आती है ना उसकी 90% जो रैली होती है वो खत्म हो जाती है। खत्म का मतलब आपको पैसा डुबाया जाता है, ताकि फिर आप लोग टूट जाओ और अपना माल सस्ते में बेच दो, और बड़े प्लेयर्स को बाय करते सस्ते में, फिर उसको फिर दोबारा खींचते ऊपर की तरफ। और यही होता है, आप बड़े बड़े स्टॉक उठा के जो मल्टी अगर बने हैं पहले वो 90% टूट जाते हैं अपने हाई से 90%, 60%, 70% तो नॉर्मल है, 60-70% तो नॉर्मल है। ठीक है, टूट जाते हैं अपने हाई से। अब इसको देखो, इस ये हाई से कितना टूट चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा जो पास में मल्टीबैग स्टॉक बने ना, कैसे बने, अपने हाई से टूट जाते हैं भैया। देखो हाई ये रहा, अब देखो हाई से कितना टूट गया, 82% टूट गया। ऐसे में आपको बहुत सारे स्टॉक दिखा सकता हूँ, बहुत सारे भाई साहब। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, देखो वोल्टास शेयर है, ठीक है, इसका देखो अब 5 लाख का चार्ट खुला हुआ, यहाँ देखो अब इसे 725, ये कितना टूटा था, 40% टूट गया था इससे। और ये रिपीटेशन चलता रहता है मोड। देखो यहाँ देखो 8 की बात है, 7 की बात, ठीक है, इसका हाई 243 था, लो देखो उसका अब। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो अब देखो 84%, देखो आपके सामने है, 84% टूट गया था। ठीक है, 243 रुपए का हाई था, लो लगाया 40 रुपए का, और आज ट्रेड कर रहा है 829 रुपए। समझो बात को भाई, यही होता है मार्केट में। यहाँ लोगों को फंसाया जा रहा है, डराया जाता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन अंत में उसको ऊपर जाना होता है। अब ये जो टाइम है 2009 से लेकर 2020, ये 10 साल का पीरियड, वही बंदा टैकल कर पाएगा जिसके बारे में, जिसको पता है कंपनी के बारे में। अब कंपनी के बारे में नहीं पता तो उसको टेक्निकल एनालिसिस का ए पता है, टी पता, जो भी होता है वो पता है। ठीक है, उसने अपना प्रॉफिट गेन कर लिया, जो मैं आपको बोलता हूँ कि 100% आती एग्जिट करो, स्टॉप लॉस लगाओ। जिसको ये पता है वही बंदा यहाँ 900 रुपए तक उसको होल्ड कर पाएगा, वरना कोई नहीं होल्ड कर पाएगा। क्योंकि ये जो रैली आती है नीचे की तरफ नहीं, ये जो आती है ये नीचे की तरफ, यहाँ 99% लोग अपना माल एग्जिट कर देते हैं। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं जो उसको कैरी करते हैं 900 रुपए तक, जो एनालिसिस करते हैं खुद की। समझ गए मेरे भाई? और जो रूल्स को फॉलो करते हैं, जो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन में। ठीक है, यही तो चीज है जो मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझते नहीं हो। ठीक है, तो समाप्त करता हूँ वीडियो को। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा, नया चीज देखने को मिला होगा मार्केट का, कि मार्केट कैसे काम करती है। 90% टूटने के बाद भी स्टॉक भैया मल्टी अगर बनते हैं, मानो या ना मानो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।